नहीं है कि क्वेश्चन किस तरह का होगा, तो फिर उसको सॉल्व करना भी डिफिकल्ट होगा। कौन कौन से आइटम्स आपको दिए गए होंगे और फिर आपने कैसे उसको स्टार्ट करना है। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम दिस पार्ट। इफ यू सी ऑन योर पावर पॉइंट यू कैन रीड द टोटल क्वेश्चन। द स्कैंड्स कंपनी मैन्युफैक्चर्स 3 different products from a single raw material. These are basically 4 products, not 3 products. It was mentioned wrongly. These are 4 different products from single raw material. A summary of production cost. वो क्या क्या आपकी थी और कैसे कैसे आपको बताई गई हैं. If you see number of units produced, these are right after split off. राइट आफ्टर स्प्लिट ऑफ का मतलब कि फौरन ही जब आपने उन प्रोडक्ट्स को अलग अलग कर दिया तो आपकी 4 प्रोडक्ट्स बनी, प्रोडक्ट ए, बी, सी एंड डी. प्रोडक्ट्स ए, इट हैज टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 20,000. प्रोडक्ट बी 15,000 यूनिट्स, प्रोडक्ट सी 10,000 यूनिट्स एंड प्रोडक्ट डी 15,000 यूनिट्स. सो 4 products had these different number of units after split off. So after split off they were sellable in the market and their sales price were for product A $0.25, product B $3 per unit, C $3.5 per unit and D was $5 per unit. So it means that product D was more expensive as compared to C, B and A, whereas product C was more expensive as compared to product B and A, and finally product B was more expensive as compared to product A. आपको हर एक की मार्केट वैल्यू भी बता दी गई है और आपको बता दिया गया कि इस जॉइंट प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ करने के बाद प्रोडक्ट ए, बी, सी, डी इनके कितने कितने यूनिट्स आपके प्रोड्यूस हुए. So its requirement was distribute the total cost of $1,20,000 each type of product using market value method. अब आपको उन्होंने बता भी दिया है कि आपको टोटल कॉस्ट कितनी बेयर करनी पड़ी है इस जॉइंट प्रोडक्ट को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए और फिर आपको स्प्लिट ऑफ करने के लिए. आपके टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं. इफ यू गो ऑन द स्लाइड यू सी 60,000. सो टोटल 60,000 यूनिट्स को बनाने के लिए आपको $1,20,000 की कॉस्ट बेयर करनी पड़ी है. अब आपने इसको 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू द मार्केट वैल्यू मेथड या मार्केट बेस्ड मेथड. अब मार्केट बेस्ड क्या है ये आपको उन्होंने बता दिया कि दिस इज अ मार्केट बेस्ड मेथड, कि इसमें आपके पास मार्केट प्राइस जब आप इसको सेल करने के लिए जाते हैं तो वो ये है. तो फिर जिसकी जितनी वैल्यू ज्यादा उतनी ही उसकी कॉस्ट भी ज्यादा. और ये एक रैशनैलिटी भी बनती है कि इस तरह नहीं है सिंपल आप एक प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट से आप प्रोडक्ट्स बना दें और उसको एवरेज बेस्ड उसकी एलोकेशन कर दें. जिस प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा तो उसकी कॉस्ट भी हाई, जिस प्रोडक्ट की वैल्यू कम तो उसकी कॉस्ट भी कम होनी चाहिए. अगर आप एवरेज बेस्ड लगा देते हैं इसके ऊपर तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास जो लो कॉस्ट प्रोडक्ट है वो एक्सपेंसिव हो जाएगी, मार्केट वैल्यू भी उसकी कम है, तो फिर आप लॉस में चले जाएंगे. अब देखें कि प्रोडक्ट ए इट हैज 20,000 यूनिट्स और इसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत कम है. प्रोडक्ट डी इसके 15,000 यूनिट्स हैं यानी पहले से कम है लेकिन इसकी मार्केट प्राइस भी हाई है. तो फिर आप एवरेज कॉस्ट कैसे एलोकेट कर सकते हैं, एवरेज तो निकलेगी ही नहीं. सो वी आर एलोकेटिंग कॉस्ट बेस्ड अपॉन द मार्केट वैल्यू. वो कैसे करेंगे, फर्स्ट रिक्वायरमेंट वाज फर्स्ट यू हैव टू allocate the joint cost to all 4 products, whereas calculate gross margin in the second part. For each product allocating the joint cost by market value method, there is no ending inventory left. इसका मतलब वो कहता है कि आपने जितनी भी products बनाई, प्रोड्यूस की, they were all sold. वो सारी की सारी सेल आउट हो गई थी, आपने सबको सेल कर दिया.
अब यहाँ पर एक एंड पे उसने क्लू दे दिया. नाउ फर्स्ट वी हैव टू फुलफिल रिक्वायरमेंट नंबर ए. वी हैव टू एलोकेट 1,20,000 based upon the market value method. So we have to start our question from this part कि आपके पास कौन कौन सा आइटम्स हैं और कैसे कैसे आपने उनको एलोकेट करना है. So Scans company manufactures, so again it was just copied, so that is why it was mentioned. It is four products. Now I have made a total schedule so that you can easily understand. इसमें थोड़ा सा मतलब राइटिंग भी इजी हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे जो टोटल रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल कर दी है. सो वी हैड प्रोडक्ट्स A, B, C and D. We had 4 products. Whereas number of units 20,000, 15,000, 10,000, 15,000. टोटल आपने कितने प्रोड्यूस किए? 20,000 यूनिट्स, 60,000 यूनिट्स. प्रोडक्ट ए के 20, प्रोडक्ट बी के 15,000, प्रोडक्ट सी के 10,000 और प्रोडक्ट डी के 15,000 यूनिट्स. देन मार्केट वैल्यू. अब हर एक की मार्केट वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में बताई गई है. इफ यू सी, दिस इज द टोटल क्वेश्चन विच वुड बी गिवन टू यू अप टू दिस स्टेज. ये जितना भी पार्ट होगा आपका, ये सारे का सारा क्वेश्चन होगा. बाकी 3 कॉलम्स आपने खुद बनाने होंगे. वो कौन कौन से कॉलम है? टोटल मार्केट वैल्यू, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट टू मार्केट वैल्यू, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट टू मार्केट वैल्यू. हर एक की परसेंटेज, यानी प्रोडक्ट ए की परसेंटेज टोटल प्रोडक्ट की परसेंटेज का कितने परसेंट बनती है. तीसरा, अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट. अब आप बेसिकली अपॉर्शनमेंट कर रहे हैं. अपॉर्शनमेंट मींस के यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द जॉइंट कॉस्ट. वो कैसे करना है? आपके पास परसेंटेज फॉर्म में होगी. नाउ लेट मी स्टार्ट विद दिस पार्ट. वी हैव नंबर ऑफ यूनिट्स एंड मार्केट वैल्यू. सो इफ यू मल्टीप्लाई 20,000 विद 0.25 पर यूनिट. अब आपके पास एक यूनिट की प्राइस कितनी है? 0.25, और उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, तो आपके पास 20,000 यूनिट्स की कॉस्ट आ जाएगी. तो आपके प्राइस आ जाएगी, टोटल सेल्स आपकी आ जाएगी 20,000 की. तो आपने 20,000 को 0.25 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इट इज $5,000. यानी अगर आप 20,000 यूनिट्स को सेल करें तो वो कितने में सेल होंगे? सारे के सारे 5,000 में. देन 15,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय $3 पर यूनिट. तो फिर इनकी कॉस्ट कितनी आएगी? इट वुड बी $45,000. ये दूसरे की सेल्स आ जाएंगी. टोटल सेल्स अगर मार्केट में आप 15,000 की 15,000 यूनिट सेल करें तो इट वुड बी सोल्ड इन द मार्केट फॉर $45,000. देन 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3.50. 10,000 को आप 3.50 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इट वुड बी $35,000. यानी आप अगर मार्केट में 10,000 यूनिट्स को सेल करेंगे तो वो कितने के सेल होंगे? 35,000 के. एंड फाइनली इफ यू सेल आउट योर 15,000 यूनिट्स फॉर प्रोडक्ट डी, तो कितने के वो सेल होंगे? टोटल 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, सो इट वुड बी सोल्ड $75,000 के. अगर आप 15,000 के 15,000 यूनिट्स मार्केट में सेल करें तो वो टोटल कितने में सेल होंगे? 75,000 में. अब आपके जो टोटल प्रोडक्शन थी वो कितनी थी? फॉर 4 प्रोडक्ट्स इट वाज 60,000 यूनिट्स. तो आपके 60,000 यूनिट्स टोटल कितने में सेल हो रहे हैं? आप इन सब को ऐड अप करें. आपके पास 5,000 प्लस 45,000 प्लस 35,000 प्लस 75,000, इन सब को आप ऐड अप करेंगे तो आपके पास जो टोटल अमाउंट आएगी दैट वुड बी $1,60,000. ये आपके पास टोटल इनकी मार्केट वैल्यू आ जाएगी कि इफ यू सेल आउट ऑल ऑफ योर प्रोडक्ट्स,
60,000 यूनिट्स, तो वो कितने के टोटल सेल होंगे? 1,60,000 के। अब यहां पर आपने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया हुआ। सो लेट मी टेल यू ब्रीफली अबाउट व्हाट वी हैव डन। यू हैड अ नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर ईच टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। जब आपने हर एक को स्प्लिट ऑफ किया, अब आपके पास ये 3 कॉलम्स बताए गए होंगे। क्वेश्चन जब भी आएगा वो इन 3 कॉलम्स पर कंसिस्ट करता होगा। प्रोडक्ट्स, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, मार्केट वैल्यू और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ये 3 आपके पास कॉलम्स दिए गए होंगे। फर्दर आपको जॉइंट कॉस्ट बताई गई होगी कि आपकी जॉइंट कॉस्ट कितनी है, तो फिर आपने वो जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करनी होगी थ्रू मार्केट बेस्ड मेथड। 3 कॉलम्स ये आपको दिए गए हो, फिर आपको बताया गया होगा कि जॉइंट कॉस्ट कितनी है। मेथोडोलॉजी आपका ये होगा। सो यू हैड नंबर ऑफ यूनिट्स, मार्केट वैल्यू या सेल्स प्राइस। इसको अगर आप सेल्स प्राइस भी कर दें देन इट इज आल्सो फाइन। सेल्स प्राइस और मार्केट वैल्यू के मार्केट में कितने का सेल हो सकता है। सो प्रोडक्ट ए यू हैड 20,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 0.25, तो आपके 20,000 यूनिट्स दैट कैन बी सेल आउट इन द मार्केट फॉर $5,000. For product B, you had 15,000 units, and if you sell out in the market, so all of the units would be sold in the market for $45,000. Product C, 10,000 units multiplied by 3.5, so 10,000 units can be sold out in the market for $35,000. And for product D, you had 15,000 units, and each unit can be sell out in the market for $5. So 15,000 multiplied by 5, so you will get a 15,000 multiplied by 5, it would be $75,000. तो टोटल आप अगर करेंगे इन सब का तो आपके पास 5,000 प्लस 45,000 प्लस 35,000 एंड प्लस 75,000, तो आपके पास टोटल 60,000 यूनिट्स को अगर सेल करें तो आपके वो सेल होंगे मार्केट में 1,60,000 के। तो आई होप कि यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देन यू हैव टू सी द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट टू मार्केट वैल्यू या ईच टाइप ऑफ प्रोडक्ट टू द मार्केट वैल्यू, कि आपकी प्रोडक्ट ए की सेल्स आपकी टोटल सेल्स का कितने परसेंट बनती है। यानी प्रोडक्ट ए कि 20,000 यूनिट्स अगर सेल किए जाएं तो वो कितने के सेल होते हैं? 5,000 के। सो 5,000 आपकी टोटल सेल्स यानी 1,60,000 का कितने परसेंट बनते हैं, तो आप उसको कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? 5,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000 इंटू 100, तो आपके जो प्रोडक्ट ए है उसके 20,000 यूनिट्स जो हैं वो टोटल सेल्स का कितने परसेंट सेल्स कर रहे हैं? दे आर 3.125%। कैसे आपने किया है कि आपके जो 5,000 है, दिस 5,000 टोटल सेल्स का कितने परसेंट है? 1,60,000 का कितने परसेंट बनते हैं? सो दैट इज 3.125%। सो यू मेंशन हियर 3.125%, यानी आपकी टोटल सेल्स कितनी है? 1,60,000। 1,60,000 का 5,000 कितने परसेंट बनता है? 3.125%। यानी आपकी अगर 100% चारों प्रोडक्ट्स की सेल्स हैं तो प्रोडक्ट ए की सेल्स उसमें से कितने परसेंट है? तो वो आपकी 3.125% है। सो इसी तरह आपके पास प्रोडक्ट बी, मैं आपको कैलकुलेट सिंपल करके यहां पे बता देता हूं, देन यू कैन चेक इट आउट, यू डू बाय योर ओन सेल्फ। सो प्रोडक्ट बी की टोटल सेल्स कितनी है? $45,000 की, डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स कितनी है आपकी, चारों प्रोडक्ट्स को सेल करें तो 1,60,000 की ओवर 100, तो आपका कितना बनेगा ये? यू कैन कैलकुलेट 45,000 divided by 1,60,000 multiplied by 100, so this is 28.125%। यानी आपकी जो प्रोडक्ट बी की टोटल सेल्स है, दिस इज 28.125% ऑफ टोटल सेल्स
और टोटल सेल्स आपकी कितनी थी 1,60,000। सो 1,60,000 का आपकी टोटल सेल्स कितने परसेंट बनती है प्रोडक्ट बी की, दैट इज 28.125%. So just mention here 28.125%. So you have calculated this amount as well. So for the product C, if you calculate for product C, I just mention here product C, you had a total sales of 35,000 divided by 1,60,000 into 100. 35,000 की सेल्स प्रोडक्ट सी की आपकी टोटल सेल्स का कितने परसेंट बनती है? तो यू हैव कैलकुलेटेड 35,000 डिवाइड बाय 1,60,000 into 100, that is 21.875%. So you mention in the product C column 21.875%. यानी प्रोडक्ट सी आपकी टोटल सेल्स का कितने परसेंट बनता है? दैट इज 21.875%. So you had calculated 3 products, product A, B and C. Now for product D, I should mention here product D, you had a total sales of 75,000 divided by total sales 1,60,000 into 100. तो आपकी 75,000 आपकी टोटल सेल्स का कितने परसेंट बनता है? दैट इज 46.875%. तो आपकी प्रोडक्ट डी की सेल्स टोटल सेल्स का 46.875% बनता है. सो यू मेंशन हियर 46.875%. अब इन सब का अगर टोटल करें तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 100%. अब यहां पर आप देखें कि 100% में से प्रोडक्ट ए की सेल्स कितनी है? 3.125%. प्रोडक्ट बी उसकी सेल्स कितनी है? 28.25%. 100% में से प्रोडक्ट सी 100% में से प्रोडक्ट सी की सेल्स कितनी है? 21.875%. और प्रोडक्ट डी आपकी टोटल सेल्स कितनी है? 100% और 100% का प्रोडक्ट डी की सेल्स कितनी है? दैट इज 46.875%. सो आई होप कि यहां तक आपको इस सारे पार्ट की समझ आ गई होगी कि इसको कैसे कैलकुलेट किया गया. देन यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट योर 1,60,000 1,20,000. उसको आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? सो you had for product A, B, C and D, ये 3 आपकी प्रोडक्ट्स थी. आपने अब डिस्ट्रीब्यूट करना है 1,20,000 को. सो 1,20,000 का आपने 3.125% लिया. तो फिर आपकी कितनी कॉस्ट बनती है? 1,20,000 का 3.125% लेंगे तो इट वुड बी $3,750. जो आपने परसेंटेज कैलकुलेट किया, अब वो परसेंटेज यहां पर यूटिलाइज होगी. 1,20,000 का आपने 3.125% लिया, क्योंकि टोटल सेल्स का ये कितने परसेंट है? 3.125%. तो फिर टोटल कॉस्ट का भी ये इतने ही परसेंट होना चाहिए, 3.125%. Then you just go and mention here that is 3,750. ये आपने इसकी एलोकेशन कर दी है कि आपकी जो 1,20,000 की कॉस्ट थी उसमें से प्रोडक्ट ए की कॉस्ट कितनी है? 3,750. Then for product B you had 1,20,000 total joint cost
एंड फॉर प्रोडक्ट बी आपकी कितनी परसेंटेज थी उससे रिलेटेड, दैट वाज 28.125%। आपने 1,20,000 का 28.125% लिया, क्योंकि आपकी जो टोटल सेल्स थी 100%, उसका प्रोडक्ट बी की परसेंटेज कितनी शामिल थी उसमें, 28.125%। तो फिर आप अपनी जो टोटल कॉस्ट है चारों प्रोडक्ट्स की, उसको उसी परसेंटेज से आप कैलकुलेट कर लें। यानी आपकी 1,20,000 का 28.125% कितना बनता है, दैट वुड बी योर 33,750। ये आपकी प्रोडक्ट बी की कॉस्ट होगी। सो यू मेंशन ओवर देयर $33,750, ये प्रोडक्ट बी की कॉस्ट आ जाएगी। देन अगेन फॉर प्रोडक्ट सी यू हैड अ कॉस्ट परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट टू टोटल सेल्स कितनी है, 21.875%। सो 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 21.875%। आप 1,20,000 का यानी टोटल कॉस्ट जो चारों प्रोडक्ट्स पर थी उसका उस प्रोडक्ट से रेलेवेंट परसेंटेज ले लेंगे, तो दैट वुड बी 21.875%। आपने कैलकुलेट किया, सो दैट वुड बी $26,250। ये प्रोडक्ट सी की कॉस्ट आ जाएगी। अब आपके पास प्रोडक्ट सी की कॉस्ट भी आ गई है। एक तो ये तरीका है कि प्रोडक्ट डी की इन तीनों को जमा करें और 1,20,000 में से माइनस कर दें, बट वाई डू वी गो फॉर दिस, वी हैड सम प्रॉब्लम्स। हो सकता था हमें प्रॉब्लम ये वाला कि आप की परसेंटेज गलत हो, तो फिर आपके पास प्रोडक्ट डी की कॉस्ट भी गलत निकलेगी। तो वाई डोंट यू अडॉप्ट फॉर द सेम मेथड दैट यू हैव अडॉप्टेड फॉर फर्स्ट 3 प्रोडक्ट्स। सो आपके पास प्रोडक्ट डी की परसेंटेज क्या थी, दैट वाज 46.875%। आपके पास 46.875% टोटल सेल्स यानी 100% सेल्स जो आपकी 1,60,000 की, उसमें से प्रोडक्ट डी की सेल्स कितनी थी, 46.875%। तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है, 1,20,000। तो 1,20,000 का आप ये परसेंटेज ले लें। सो विच इज 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 46.875%। आपने ये ली तो इसकी टोटल कॉस्ट आपके पास आएगी $56,250। ये आपकी प्रोडक्ट डी की कॉस्ट आ जाएगी। तो आपने प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी और प्रोडक्ट डी इन सब की कॉस्ट कैलकुलेट कर ली है। सो यू मेंशन ओवर देयर you had for product C we calculated how much cost, it was $26,250, and for product D you have calculated $56,250। अब इन चारों का टोटल करें आप, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी इन एंड प्रोडक्ट डी, इन चारों प्रोडक्ट्स का टोटल करें तो दैट मस्ट बी इक्वल टू $1,20,000। ये आपकी चारों प्रोडक्ट्स 1,20,000 की कॉस्ट इनकी आएगी। सो आई होप कि यहां तक आपको ये समझ आ गई होगी, बिकॉज यू हैव एलोकेटेड 1,20,000 कॉस्ट अकॉर्डिंग टू योर मार्केट बेस्ड मेथड। आपने बेसिक काम क्या किया, वी हैव ऑलरेडी डन दिस वाज द क्वेश्चन विच वाज स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यू हैड 3 कॉलम्स। आपने इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की है। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन की है, अकॉर्डिंग टू द मार्केट बेस्ड मेथड, कि हर एक की आपने परसेंटेज ली और उसके मुताबिक आपने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की। सो शुड आई रिपीट सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, क्योंकि इसके बाद हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे आई एम गोइंग टू सॉल्व इन द नेक्स्ट लेक्चर विच इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। सो जब तक आपको इसका पता नहीं चलेगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। सो दैट इज वाई आई एम गोइंग टू रिपीट ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन सो दैट
यू मस्ट मेमोराइज कि आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। मेन चीजें मैं आपको बताता चलूंगा, बाकी हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। सो लेट मी गिव यू so this was your question. We had 4 products, product A, B, C and D. So I should mention here 4 instead of 3. So Scans company manufactures 4 different products from a single raw material. एक raw material से वो 4 products बनाते थे। Summary of production cost as follows. कैसे आपकी प्रोडक्ट ए, बी, सी, डी, ये 4 प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने, 20,000 फॉर ए, 15,000 फॉर प्रोडक्ट बी, 10,000 फॉर प्रोडक्ट सी एंड 15,000 फॉर प्रोडक्ट डी। मार्केट वैल्यू क्या थी हर एक यूनिट की, हर टाइप के प्रोडक्ट की। फॉर प्रोडक्ट ए इट वाज 0.25, फॉर प्रोडक्ट बी इट वाज $3 पर यूनिट, फॉर प्रोडक्ट डी इट वाज 3.5 एंड फॉर प्रोडक्ट डी इट वाज $5 पर यूनिट। तो आपने 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट बेस्ड मेथड। आपके पास 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 इट वुड बी $5,000। आपने $5,000 टोटल सेल्स कैलकुलेट की कि अगर ये 20,000 यूनिट्स को मार्केट में सेल किया जाए तो ये कितने के सेल होंगे, $5,000 के। देन 15,000 मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट सेल प्राइस, तो यू विल गेट $45,000 कि अगर आप इन 15,000 को मार्केट में सेल करें तो दे वुड बी सोल्ड इन द मार्केट फॉर $45,000। फॉर प्रोडक्ट डी, if you sell out these products in the market 10,000, so they would be sold in the market for $35,000. And finally, if you sell out for product D 15,000 units and their market price is $5 per unit, 15,000 multiplied by 5, so you will get $75,000. अगर आप 15,000 यूनिट्स को प्रोडक्ट डी के मार्केट में सेल करें तो 75,000 के सेल होंगे। सो यू जस्ट मेक अ टोटल ऑफ ऑल दीज प्रोडक्ट्स सेल्स 5,000 प्लस 45,000 प्लस 35,000 एंड प्लस 75,000, सो यू विल गेट अ 1,60,000 टोटल सेल्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ 4 प्रोडक्ट्स फॉर देयर टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। यानी अगर आप 60,000 यूनिट्स को सेल करें मार्केट में तो वो कितने के सेल होंगे, 1,60,000 के। सो यू नीड टू कैलकुलेट कि इनकी परसेंटेज कितनी बनती है। यानी 1,60,000 जो आपने टोटल सेल्स किए चारों प्रोडक्ट्स को सेल करने के बाद, तो उसमें से प्रोडक्ट ए की सेल्स कितने परसेंट है। वी कैलकुलेटेड इट। किस तरह कैलकुलेट किया आपने, 5,000 फॉर प्रोडक्ट ए सेल्स और टोटल सेल्स कितनी है आपकी 1,60,000 इंटू 100, तो आपकी ये 3.125% बनती है। यानी प्रोडक्ट ए की सेल्स आपकी टोटल सेल्स का कितने परसेंट है, दैट इज 3.125%। फॉर प्रोडक्ट बी 45,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी आपकी जो 45,000 की सेल है प्रोडक्ट बी की, वो टोटल सेल्स का कितने परसेंट बनती है। यानी आपने 1,60,000 जो सेल किया उसमें से 45,000 कितने परसेंट सेल है, दैट इज 28.125%। आपकी टोटल सेल्स यानी 1,60,000 में से जो आपने सेल किए हैं 45,000, वो टोटल सेल्स का कितने परसेंट बनता है, 28.125%। देन फॉर प्रोडक्ट सी 35,000 टोटल सेल्स, और आपकी टोटल सेल्स जितनी भी थी चारों प्रोडक्ट्स की सेल की थी 1,60,000 इंटू 100, तो ये कितने परसेंट बनता है, यू कैलकुलेटेड इट, दैट इज 21.875%। यानी आपकी प्रोडक्ट सी की सेल्स टोटल सेल्स का कितने परसेंट बनती है,
21.875%. And then for product D, this is for A, this is for B, and this is for C, and I am calculating for product D. तो आपके पास टोटल सेल्स 75,000, सबसे ज्यादा सेल्स इसी की प्रोडक्ट की है. टोटल सेल्स कितनी है आपकी 1,60,000 इंटू 100, तो ये कितने परसेंट बनता है, दैट इज 46.875%. यानी टोटल सेल्स का प्रोडक्ट डी की सेल्स कितने परसेंट बनती है, दैट इज 46.875%. अब सब परसेंटेजेस को अगर आप एड अप करें तो यू विल गेट 100%. यानी आपकी टोटल सेल्स कितनी है, 100% है. अब उस 100% में से प्रोडक्ट ए की सेल्स कितनी है 3.125%. प्रोडक्ट बी की सेल्स कितनी है 28.125%. प्रोडक्ट सी की सेल्स कितनी है 21.875%. और प्रोडक्ट डी की सेल्स कितनी है 46.875%. यानी 100% में से इनकी इतनी इतनी परसेंटेज बनती है. तो फिर आपने इसके मुताबिक इनकी कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो हाउ यू वुड डिस्ट्रीब्यूट ऑल ऑफ दीज, वी हैड ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस अमाउंट. 1,20,000 का आपने कितने परसेंट लिया, आपकी टोटल ज्वाइंट कॉस्ट कितनी थी 1,20,000, तो उसकी 3.125% लिया तो आपके पास 3,750 आएगा. तो आपने 3,750 यहां पे मेंशन कर दिया. देन प्रोडक्ट बी, उसकी सेल्स कितनी है, कितने परसेंट थी, दैट वाज 28.125%. तो 1,20,000 का आपने 28.125% लिया, तो दैट इज 33,750. वी जस्ट मेंशन ओवर देयर 33,750. ये प्रोडक्ट बी की कॉस्ट बनती है. देन फॉर प्रोडक्ट सी, 1,20,000 जॉइंट कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 21.875%, तो ये कितना बनता है 26,250. यानी आपकी प्रोडक्ट सी की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 1,20,000 का कितने परसेंट कितनी बनती है, उसमें कितनी शामिल है, दैट इज 26,250. यू जस्ट मेंशन ओवर देयर 26,250. एंड फाइनली आपके पास 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 46.875%, तो आपके कितनी अमाउंट बनती है 1,20,000 का. यानी 1,20,000 में प्रोडक्ट डी की कॉस्ट कितनी है, दैट इज 56,250. सो यू एड अप 56,250. तो इन सब का अगर आप टोटल करें तो दैट इज इक्वल टू $1,20,000.